हेलो स्टूडेंट्स। सो अभी हम जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं चैप्टर 15 फ्रॉम क्लास 10 मैथ एंड दैट इज प्रोबेबिलिटी। भाई आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आसान भी है, कह सकते हैं इसको। तो जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो मैथ के एक यूनिट प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर आता है और ये यूनिट आपका सीबीएसई बोर्ड में टोटल आपका 11 मार्क्स की होती है। तो इसके अंदर 11 मार्क्स में से जो आपका प्रोबेबिलिटी से हम क्वेश्चन मान के चल सकते हैं वो आपका एक 3 मार्क्स में और एक आपका 1 मार्क्स में। ये तो आपका पक्का आना ही आना है। वैसे हो सकता है 3 मार्क्स और 1 मार्क्स में दो क्वेश्चन आ जाए, तो 3 और 1 मार्क्स के हिसाब से इसको इंपॉर्टेंट हम मान सकते हैं, उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो इसको उस हिसाब से हम देखेंगे। देखिएगा प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी दरअसल किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना, किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना को क्या कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी। इसका हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। जैसे अगर हम किसी भी कॉइन को थ्रो करते हैं तो उसके अंदर दो आपका हमारे पास आउटकम होते हैं, हेड एंड टेल। तो इसका हेड एंड टेल कॉइन का यूज हम कभी भी, जैसे अगर मैच खेलने चले गए, कभी क्रिकेट मैच, वहां पे जैसे अगर आपका कौन पहले बैटिंग करेगा, कौन पहले बॉलिंग करेगा, उस चीज के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कई जगह पे आपका प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। सबसे ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी का यूज होता है वो गैम्बलिंग के फील्ड में होता है। इसके अलावा इसको आर्मी के फील्ड में, हॉस्पिटल के फील्ड में या मैन्युफैक्चरिंग के कंपनीज वगैरह में भी प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है। तो वहां पे आर्मी के फील्ड में कोई आपको नई गन लेनी है तो ये चूज किया जाता है कि कौन सी जो गन है वो आपका ज्यादा चांसेज हैं टारगेट को हिट करने के। तो इस तरह से वहां पे गन चूज की जाती है। मार्केट में कोई दवाई आती है नहीं, तो मेडिकल के फील्ड में ये देखा जाता है कि इससे आपका कितनी प्रोबेबिलिटी है उससे किसी भी मरीज को ठीक करने की, तो वहां पे भी प्रोबेबिलिटी का यूज हो जाता है। तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास 10th क्लास के अंदर अगर हम देखें तो जो चीजें होंगी वो सबसे पहले हमें सीखना है कि उसके अंदर आपका कोई भी चीज, हम जैसे कॉइन थ्रो करते हैं तो टोटल केस क्या हो सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास एक चीज और होती है, डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास क्या क्या आउटकम हो सकती हैं। तो डाइस आपने देखा होगा लूडो का गेम खेलते टाइम, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या आउटकम आ सकती है, 1 2 3 4 5 6। एक बार इन दोनों के बारे में हम बात करते हैं, साथ में प्रोबेबिलिटी बात करते हैं, उसके बाद में हम कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हमें निकालने के लिए हमें क्या देखना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखनी है और कोई भी इवेंट निकालनी है उसके हमने फेवरेबल केस देखने हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम है और हमने क्या देखना है, फेवरेबल केस देखने हैं। फेवरेबल केस को अगर टोटल नंबर ऑफ आउटकम से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगी, उस चीज की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। जैसे अगर हम कॉइन के केस में कहें कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो हेड आने की P ऑफ H, ये क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड किसके इक्वल हो जाएगी, आपका हेड के आपका यहाँ पे फेवरेबल केस कितने हैं, 1 अपॉन में टोटल केस कितने, आपका टोटल आउटकम 2 है तो 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी आपका 1/2। ऐसे ही कहें कि व्हेन ए डाइस इज थ्रोन देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ओड नंबर, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ओड नंबर की बात करें तो अब हमें फेवरेबल केस देखने पड़ेंगे, किसके, ओड नंबर के। तो ओड नंबर है, हम यहाँ पे देखें डाइस के केस में क्या क्या हो सकते हैं, आपका 1 एक ओड नंबर है, 1 के बाद में 3 एक ओड नंबर है, 3 के बाद में हमारा 5 एक ओड नंबर है। फिर अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें किसकी, ओड नंबर की, ओड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, आपका जो हमें काउंट करने हैं ओड नंबर ऑफ फेवरेबल केस वो आपका कितने हैं, 3 है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखनी है हमने, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 3/6 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपका 3 और 6 दोनों 3 से कट हो रहे हैं, काट देंगे इनको, तो क्या आ जाएगी, ये भी आपका 1/2। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की किसी भी चीज की होने या ना होने की संभावना है वो हमेशा क्या होगी, आपका 0 से बड़ी या उसके इक्वल और 1 से छोटी या उसके इक्वल, 0 और 1 के बीच में होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। यानी कि ना तो वो नेगेटिव हो सकती ना ही 1 से बड़ी हो सकती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। साथ में जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका 0 होगी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी तो उसको हम बोलते हैं क्या, इम्पॉसिबल इवेंट। 0 अगर होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, इम्पॉसिबल इवेंट। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका 1 होगी, जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी उसको बोलेंगे हम क्या, श्योर इवेंट। उसको क्या बोलेंगे हम, श्योर इवेंट। ठीक है, तो वो आपका सर्टेन है, होना ही होना पक्का है, तो इस तरह से उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, आपका 1 हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें, अगर आपके पास मान लीजिए एक बैग है, उस बैग के अंदर सारी जो टॉफीज हैं वो आपका ऑरेंज फ्लेवर है उस वाली हैं, तो आप अगर आप बैग में से बिना देखे एक टॉफी निकालेंगे तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ऑरेंज फ्लेवर की टॉफी निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगी, आपका 1 हो जाएगी, क्योंकि बैग के अंदर है क्या, ऑरेंज कलर की टॉफियां हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, वो क्या होगी, आपका श्योर इवेंट होगी। लेकिन उसी बैग में से अगर हम कहें कि आपको लेमन फ्लेवर की टॉफी निकालनी है, आपने निकाला रैंडमली एक टॉफी सेलेक्ट करी और देखा तो लेमन फ्लेवर की टॉफी आ सकती है क्या, है ही नहीं, तो कहां से आएंगी। तो इस तरह की आपका जो इवेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका 0, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका 1 और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपका 0 से हमेशा बड़ी और 1 से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर आप जब भी देखेंगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर आप जब भी देखेंगे कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसी भी इवेंट की, तो आपको ये देखना है कि आपका फेवरेबल आउटकम कितनी है। ये जरूरी नहीं कि कॉइन और डाइस के इक्वेशन आए, आपको कहेगा एक बैग के अंदर आपका 5 ब्लैक बॉल है, 4 आपका रेड बॉल है और 6 आपका ग्रीन बॉल है। 5 ब्लू, 4 रेड एंड 6 आपका क्या है, ग्रीन बॉल है। व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होंगी। तो आप ये देखेंगे फेवरेबल केस कितने हैं, फेवरेबल केस देखेंगे कितने हैं, फेवरेबल केस कितने आपका 6 है, क्योंकि उसने ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कही है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम यानी टोटल केस यहाँ पे काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 + 4 + में 6, डेट विल भी आपका 15, क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने, किसकी निकालनी है, ग्रीन बॉल की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ग्रीन बॉल की क्या हो जाएगी आपका, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6/15। अगेन ये 3 से आपका क्या हो रहा है, आपका डिवाइड हो रहे हैं दोनों नंबर, तो डिवाइड कर देंगे 2 और यहाँ पे 5, सो 2/5 हो गया आपका। इस तरह से आ सकता है। ये भी कह सकता है नॉट ए ग्रीन बॉल। अगर नॉट ग्रीन बॉल कहा है तो यहाँ पे आपको याद रखना है, दो तरह से कर सकते हैं इसको कि हम ब्लू और रेड को ऐड कर लें, 9 हो जाएंगी, 9/15 नॉट ग्रीन के आपका फेवरेबल केस। अदरवाइज आपको एक चीज और याद रखनी है कि किसी भी चीज के होने या ना होने की संभावना होती है, उसका जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, आपका 1। होने ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो आपका नॉट ग्रीन है, पी ऑफ नॉट ग्रीन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस में पी ऑफ ग्रीन, 1 माइनस में पी ऑफ ग्रीन, 1 माइनस में 2/5 क्या हो जाएगा आपका, 5 - 2 3/5। इस तरह से आप बता सकते हैं कि नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/5। इस तरह से क्वेश्चन होता है आपका। ये कह दे कि आपका दो फ्रेंड हैं, उनका सेम डे बर्थडे होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका 0.08 है। सेम डे प्रोबेबिलिटी होने की संभावना क्या आपका 0.08 है। तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे कि उनका जो बर्थडे है वो सेम डे नहीं होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी वो आप कमेंट करेंगे। इसके अलावा एक चीज और बताएंगे मुझे कमेंट में कि आपका जो श्योर इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, ये हमें बताएंगे अभी कमेंट करके। इसके बाद में अगर हम बात करें क्वाइन और डाइस के अलावा, क्वाइन हमने यहाँ पे एक ही बार थ्रो किया है, डाइस हमने एक ही बार थ्रो करी है, लेकिन एक क्वाइन को अगर हम एक से ज़्यादा बार थ्रो करेंगे तो क्या होगा, एक डाइस को एक से ज़्यादा बार थ्रो करेंगे तो क्या होगा। तो हम केसेस लेते हैं यहाँ पे क्वाइन को अगर एक बार थ्रो करते हैं तो हमारे पास आउटकम होती है हेड एंड टेल, और टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो हमारे पास 2 हो जाएंगी। क्वाइन को अगर हम 2 बार थ्रो करेंगे तो हमारे पास आउटकम होंगी हेड टेल, लेकिन पहली बार टेल आ सकता है, दूसरी बार हेड या फिर टेल एंड टेल। टोटल आउटकम होंगे आपका 4। अगर क्वाइन को अगर हम 3 बार थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम होंगे कितनी होंगे आपका, टोटल आउटकम होंगे आपका हेड तीनों बार हेड, या फिर 2 बार हेड होगा तो एक बार टेल आ जाएगा, लास्ट में आ सकता है, सेकंड पोजीशन पे आ सकता है या फर्स्ट पोजीशन पे आ सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, हेड एक बार आ सकता है, एक बार हेड शुरुआत में ही आ जाए या फिर सेकंड पोजीशन पे आ जाए आपका, या फिर क्या हो आपका थर्ड पोजीशन पे आ जाए हेड, या फिर क्या हो सकता है तीनों बार ही हेड ना आए तो टेल टेल टेल। तो इस तरह से अगर आप 3 टाइम्स एक कॉइन को थ्रो करेंगे तो आपका 8 केस होंगे। वैसे इन्हीं में से आपका क्वेश्चन आना चाहिए। तो लेकिन इसके अलावा भी अगर ज़्यादा टाइम्स थ्रो करना है तो आपको ये देखना है कि एक बार थ्रो करते हैं कितने केस होते हैं, 2 होते हैं। तो आपका इसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 2n, 2n, यानी एक बार थ्रो करेंगे तो 2 की पावर 1 2 हो जाएगा आपका। अगर 2 बार थ्रो करेंगे तो 2 की पावर 2 कितने हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे। अगर हम कॉइन को 5 टाइम्स थ्रो करेंगे 5 टाइम्स तो कितना हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 यानी कि 32 आउटकम हो जाएंगी। इस तरह से नंबर ऑफ आउटकम के बारे में आप बता सकते हैं कितनी होंगी उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन इसके ऊपर क्वाइन के ऊपर आपका क्वेश्चन है वो कैसे बनेंगे, सिंपल पेपर में भी देखेंगे तो 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन दे रखा है, ए क्वाइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, क्वाइन को 3 टाइम्स थ्रो किया गया। तो आपका ये कहेगा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी क्वाइन थ्रोन थ्राइस या 3 टाइम्स। ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। सेकंड पार्ट है इसका एट लीस्ट 2 टेल, एट लीस्ट 2 टेल। ये तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कॉइन को 3 बार थ्रो किया गया है तो ये वाला आपका सैंपल स्पेस हो जाएगा, उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा, टोटल आउटकम आपका 8 हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में आपका एट मोस्ट 1 हेड, तो अब काउंट करेंगे एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, किस चीज का,
एट मोस्ट और एटलीस्ट, इन दो वर्ड का। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा एक हेड, तो अच्छे से काउंट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक हेड, यहाँ पे काउंट किया, यहाँ पे 0 हेड है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा तो एक हेड भी नहीं हुआ, तो ये तो काउंट होगा आपका। यहाँ पे भी एक ही हेड है, यहाँ पे भी 1 ही हेड है, यहाँ पे भी 1 हेड है, तो अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 केसेस हुए। इस केस को भूलना मत। टोटल केस कितने हुए? 4। सो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका, ये केस हुआ आपका 4, और प्रोबेबिलिटी है आपका एट मोस्ट 1 हेड। इस इवेंट को अगर ये मान लेते हैं तो क्या हो जाएगी? 4/8 टोटल केस, यानी कि 1/2। इस तरह से निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट हमारा क्या? एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल। अगर बात करें 2 टेल की, एटलीस्ट कम से कम 2 टेल होनी चाहिए भाई। अब यहाँ पे देखा हमने, यहाँ पे भी 2 टेल हैं, 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 कम से कम 2 टेल हैं। तो ये सारे केस चारों के चारों क्या होता है? एटलीस्ट में उसके बराबर और उससे ऊपर देखते हैं, एट मोस्ट में उसके बराबर और उससे नीचे देखते हैं। इस तरह से हम काउंट करते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे, काउंट करेंगे, कितने केस हुए? 4 केस हुए। तो प्रोबेबिलिटी है इसकी एटलीस्ट 2 टेल की, क्या हो जाएगी आपका? 4/8, यानी कि 1/2। इस तरह से निकाल सकते हैं। इसी तरह से 3 कॉइन का ही एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका आंसर आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी वो आपको कमेंट करनी है। और वो क्या है क्वेश्चन आपका? आपको बताना है व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसको आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। अब ये हमारे थे कॉइन के केसेस, और कॉइन से आपका देखना है, आपको इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको करके आना है। उसके बाद अगर हम डाइस की बात करें तो डाइस में हमने सिंगल थ्रो में देख लिया क्या आ सकते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो इवन नंबर की, ओड नंबर की, प्राइम नंबर की, इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी आपका पूछ सकता है। इसके अलावा अगर हम डाइस को 2 बार थ्रो करें, डाइस को 2 बार थ्रो करें, या एक ही डाइस को 2 बार थ्रो करें, या 2 डाइस को 1 बार थ्रो करें, तो उसके अंदर क्या होगा आपका? टोटल जो केस होंगे वो कितने हो जाएंगे आपका? 36। टोटल केस कितने हो जाएंगे? 36। लिखना बड़ा आसान है, इनको लिखेंगे कैसे? आपका 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, इस तरह से। या फिर 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2 एंड 3, एंड 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6, 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 एंड 5 के साथ 6, 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4 एंड 6 के साथ 5, 6 के साथ 6। टोटल केस कितने होंगे आपका? 36। तो ये डाइस को अगर हम ट्वाइस थ्रो करते हैं या 2 डाइस को एक बार थ्रो करेंगे तो ये केस होंगे। ये भी आपका इनके ऊपर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अब ये कहेगा व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 एटलीस्ट 1, 6 एटलीस्ट 1, कम से कम एक बार हो। तो आप काउंट करेंगे कम से कम एक बार वाले केस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 केस हो गया आपका। 7 8 9 10 11 केस। कोई भी नंबर कहे, कोई भी नंबर, अगर इसको याद रख पाए तो आप, कोई भी नंबर है डाइस के, 2 डाइस को अगर एक थ्रो करते हैं हम एक बार, तो कोई भी नंबर एटलीस्ट वंस 11 टाइम्स होता है। एटलीस्ट वंस कितने टाइम्स होता है आपका? 11 टाइम्स। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा आपका? 11/36 टोटल केस। अब एटलीस्ट 5 कहे, एटलीस्ट 6 कहे, एटलीस्ट 4 कहे, आप बता देंगे। अगर ये कहे कि आपका 6 आए ही ना, एग्जैक्ट आपका जो 6 है वो आपका आए ही ना, एग्जैक्टली 1 कहेगा, एग्जैक्टली 1 कहेगा, तो आप काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाइदर ऑफ टाइम्स, किसी भी टाइम ना आए तो आपका ये 11 केस माइनस कर देंगे, 11 केस माइनस कर देंगे तो बाकी केस कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। 25/36, या जो हमारे पास एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी थी उसको 1 में से क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे। नाइदर टाइम्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इस तरह से। एक तो क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन आपका सम का कह देता है कि 2 डाइस को थ्रो किया, व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 10 सम आए। अब आपको इनमें से वो केस देखने हैं जिसके अंदर आपका सम कितना है? आपका 10 आए। अगर आपने 36 केस लिख लिए हैं तो आसानी हो जाएगी आपको देखने में। अदरवाइज दूसरा तरीका भी इनका लिखने का, आप देखिए 1 के साथ में कोई भी नंबर आएगा डाइस के अंदर 6 तक, तो 10 हो नहीं सकता, 2 के साथ भी नहीं हो सकता, 3 के साथ भी नहीं हो सकता। पहला नंबर कौन सा होगा आपका? 4, 4 के साथ में 6, 5 के साथ में कितना आ सकता है? 5, और फिर 6 के साथ में कितना आ सकता है? 4, 7 आता ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं। तो फेवरेबल केस सम करके कितने हुए आपका? 3, एंड टोटल केस कितना आपका? 36। सो प्रोबेबिलिटी विल बी 1/12। सम 10, सम 10 है, सम 11 है, सम 12 है, इस तरह से आप देख लेंगे। सम 12 का सिर्फ एक ही केस होगा, 6 and 6, 1/36। ये हो जाएगा आपका। एक नंबर दे सकता है, या ये कह सकता है कि सम इवन हो,
सम इवन हो। तो सम जो इवन है वो आपका कौन कौन सम आपका इवन है कौन कौन से केस में हो सकता है? सम आपका 2 आए, सम आपका 4 आए, सम आपका 6 आए, सम आपका 8 आए, सम आपका 10 आए, सम आपका 12 आए। तो इनके केस आप काउंट कर लेंगे कि कितने हैं आपका। जैसे सम 2 आने का सिर्फ एक ही केस होगा। अगर सम 4 की बात करें तो आपका 1 3 3 1 2 2 तीन केस हो जाएंगे आपका, तीन केस हो जाएंगे। सम 6 है, सम 6 है, देखें अगर सम 6 हमारा होना चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? 1 5 और 2 4 3 3 एंड 4 2 5 1, ये केस हो जाएंगे आपका। टोटल केस कितने हुए आपका? 5 केस हुए। तो इस तरह से 5 लिख देंगे। अगर सम 8 की बात करें, ये सम 6 था, आपका सम 8 है, वो कौन कौन से केसेस में आ सकता है? सम 8 आ सकता है आपका, कहां से शुरू करना पड़ेगा आपको? 2 से, 2 6 3 5 3 5 4 4 5 3 एंड 6 2 6 2। टोटल केस कितने हो जाएंगे? ये भी आपका 5 हो जाएंगे। अब आपका 10 देख लेंगे। 10 के लिए हमने पहले ही देखा था कितने आपका 3 है। 12 के लिए कितना होगा आपका? एक केस होगा। तो टोटल केस हुए जिसके अंदर सम इवन होगा 1 3 और 1 4 4 और 10 14 14 और 4 18। टोटल केस हुए आपका 18 18 अपॉन में 36 यानी 1/2। हाफ केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर सम क्या है? इवन। हाफ केसेस ऐसे होंगे जिसके अंदर सम क्या रहेगा आपका? ओड। ये सम से रिलेटेड था। इसी के अंदर आपका ये भी पूछ सकता है कि आपका सम जो प्रोडक्ट है ना नंबर की, वो आपका 12 हो, तो प्रोडक्ट 12 वाले नंबर देख लेंगे। प्रोडक्ट 12 कौन कौन से केसेस में आ सकती है? तो बताइए आप, प्रोडक्ट 12 कौन कौन से केसेस में आ सकती है? ये केसेस काउंट करें और टोटल केस आपका पता है 36 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आप कमेंट करेंगे। कौन सी प्रोबेबिलिटी कमेंट करनी है आपको? कि प्रोडक्ट है जो नंबर की, जो डाइस के ऊपर आए हैं, उनकी प्रोडक्ट है वो क्या होनी चाहिए आपका? 12 होनी चाहिए। तो ये आप कमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपका डाइस के ऊपर आपका क्वेश्चंस आ सकते हैं जब दो डाइस को थ्रो करते हैं। वैसे एक क्वेश्चन और आ जाता है इसके अंदर कि आपका व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट का मतलब होता है दोनों नंबर एक जैसे। दोनों नंबर एक जैसे कितने केसेस में होंगे आपका? 6 केसेस में होंगे। तो ये आपका टोटल केस आपका 36 है, फेवरेबल केस आपका 6 है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका 6/36 1/6। तो डबलेट की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं। अब एक आपका इंपॉर्टेंट केस और रह जाता है प्रोबेबिलिटी में, एंड दैट केस इज ऑफ कार्ड। तो आपको ये है कि अगर आपको फेवरेबल केस पता है और टोटल केस पता है तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं आप। कार्ड का जो केस होता है, कार्ड का, उसके अंदर टोटल कार्ड होते हैं आपका 52। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52 होते हैं, 52 होते हैं। अब इन 52 कार्ड्स में से 26 होते हैं आपका ब्लैक एंड 26 क्या होते हैं आपका? रेड होते हैं। 26 ब्लैक एंड 26 क्या होता है आपका? रेड। अब रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो 26/52 1/2 बता सकते हैं। अब इसके अंदर ब्लैक के अंदर आपका 13 दो तरह के कार्ड होते हैं। दो तरह के होते हैं, एक तो आपका स्पेड हो जाता है, एक आपका क्या हो जाएगा? क्लब हो जाएगा। जो आपका स्पेड के होंगे वो 13 कार्ड, क्लब के होंगे वो आपका 13 कार्ड। अब रेड के अंदर भी दो तरह के होते हैं आपका, कौन कौन से? डायमंड होता है और क्या होता है? हर्ट होता है। हर्ट एंड डायमंड, ये भी आपका कितने हुए? आपका 13 एंड 13 हुए। अब हर एक में 13 में आपका सेम तरह के कार्ड होते हैं, और वो क्या क्या होते हैं आपका? के होता है किंग, फिर आपका क्यू होता है क्वीन, फिर आपका जे होता है जैक, और फिर आपका 10 9 8 7 6 5 4 3 2, और एक नहीं होता यहाँ पे, एक होता है जिसको एस भी बोलते हैं। क्या होता है? एक्ट। इस तरह से ये आपका 13 आपका चारों सूट के अंदर आपका सेम होते हैं, इनको सूट बोलते हैं। ये आपका कलर हो गए। इसमें से इन 3 कार्ड को बोलते हैं क्या? फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। मेनली क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आता है आपका। फेस कार्ड काउंट करेंगे, टोटल 3 3 3 3 3 और 3 और 3 और 3 12 हो जाएंगे। टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछी है 12/52। इस तरह से आप बता सकते हैं। इसी तरह से अगर आपसे पूछी जाए एक आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? एक आने की, तो एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, टोटल एक कितने हो जाएंगे आपका? 4 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका? 4/52। अब है आपसे ये पूछा जाए कि रेड कलर के फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? व्हाट विल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फेस कार्ड? तो रेड फेस कार्ड है आपका, अगर देखें हम रेड फेस कार्ड, जैसे 3 यहाँ पे, ऐसे ही 3 यहाँ पे आपका किंग क्वीन और जैक, और ऐसे ही किंग क्वीन और जैक, इनका जो कलर है रेड है। टोटल हुआ आपका 6, प्रोबेबिलिटी होगी आपका 6/52 रेड फेस कार्ड। तो इसी तरह से आप किसी भी तरह की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं अगर किसके अंदर कार्ड के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। एक आप प्रोबेबिलिटी है कमेंट करेंगे, और वो क्या है आपका? रेड कलर के किंग। रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड कलर किंग? ये आपको कमेंट करनी है। इनके अलावा क्वाइन हुआ, आपका डाइस हुआ, कार्ड हुआ, इसके अलावा आपका बॉल दे सकता है बैग में, या फिर क्या कह सकता है कि एक जो आपका शॉपकीपर है उसके पास पेन है, उन पेन के अंदर आपका क्या है? टोटल जो पेन है उसके पास 144 है, 144 है, और जो उसमें से 144 में से कुछ पेन है ना वो डिफेक्टिव है, और डिफेक्टिव पेन है आपका 24। एंड ऑब्वियस यू विल बाय इफ पेन इज गुड, पेन विल बी गुड देन यू विल बाय। तो आपका क्या है? व्हेन यू विल बाय,
आपका बाई करने के जो केस हो जाएंगे वो आपका कितने हो जाएंगे, जो आपका फैन बढ़िया होंगे वही होंगे आपका, वो और गुड वन कितने आपका 120 और टोटल कितने आपका 144। इस तरह से आपका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। इसके अलावा नंबर्स के ऊपर नंबर आपका दे सकता है 1 to 20, 1 to 50, 1 to 100 और इन नंबरों के अंदर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ऑड नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ये चीजें आपको क्या है, यहाँ पे टोटल केस आपका अगर इन बिटवीन का है तो आपका इन दोनों को छोड़ देंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको कहेगा 1 to 100 या 1 to 50। तो यहाँ पे 100 केस हो गए टोटल, यहाँ पे 50 हो गए, यहाँ पे 20 हो गए। तो आपको फेवरेबल केस देखने हैं। फेवरेबल केस जैसे कह दिया कि एक कार्ड इन द 20 कार्ड्स मार्किंग एज 1 to 20 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। तो आपको काउंट करने हैं कि 1 से 20 के अंदर प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे और कितने होंगे। 2 होगा आपका, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद आपका 11, देन आपका 13, देन आपका 17 और देन आपका 19। यही हुआ आपका। तो टोटल कितने हुए आपका 8 हो गए। तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/20 और ये 4 से कैंसिल कर देंगे आपका 2/5। सो गेटिंग ए प्राइम नंबर फ्रॉम द कार्ड 1 to 20 विल बी 2/5। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर आपको क्या कहेगा कि इस तरह से आपका एक सर्कल दे दिया, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे आप फेयर वगैरह मेले वगैरह में गए हैं तो वहां पे इस तरह से चक्कर बना दिया, उस चक्कर के ऊपर नंबर लिख दिया आपका 1 to 6 लिख दिया या 1 to 8 लिख दिए। तो आपका ये कह दिया कि आपका जो अगर इवन नंबर या फिर ऑड नंबर आएगा तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, इवन नंबर या ऑड नंबर पे आप क्या करेंगे, जीत जाएंगे। तो आपको जीतने की प्रोबेबिलिटी या हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है तो आपको देख लेना है इस तरह से। वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एक तीर है ना, एरो है, फिक्स कर देंगे भाई इस एरो के ऊपर जो नंबर रुकेगा वो विनर होगा। तो अब इवन पे जीतेगा ऑड पे जीतेगा वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। इवन नंबर पे जीत रहे हैं, हम देख लेंगे यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं 4 है, तो हमारी जितनी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपका 4/8 1/2 1/2 हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। वैसे इनमें जीतता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी के अंदर तो आपको वो करना है, देखना पड़ेगा कि आप कितने केसेस हैं उसमें जीत सकते हैं और टोटल केस आपका कितने हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को इनको अटेम्प्ट करना है। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा और जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं कमेंट्स में उनके आप आंसर करेंगे। थैंक यू सो मच।